नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज के वीडियो में एक छोटी सी कहानी आपके लिए जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ये कहानी है राजू नाम के लड़के की और उसके दो घड़ों की। राजू बहुत मेहनती था। राजू सरपंच जी के यहां पानी भरने का काम किया करता था। राजू पहले जिन घड़ों से पानी भर के लाया करता था वो अब पुराने हो गए थे। तो सरपंच जी ने राजू से कहा कि राजू बाजार जाओ और बाजार से 2 घड़े ले आओ। राजू बाजार जाता है तो बाजार में उसने कई तरह के सुंदर सुंदर मटके देखे। काफी मटके देखने के बाद आखिरकार उसे 2 मटके पसंद आ जाते हैं। राजू दुकानदार से उनका भाव पूछता है तो दुकानदार उसे उन दोनों मटकों का भाव 100 रुपए बताता है। तो राजू बोलता है, नहीं, आप तो बहुत ज्यादा पैसे बता रहे हैं, मैं इतने में नहीं लूंगा। तो दुकानदार ने कहा, 10 रुपए कम किए दे रहा हूं, 90 रुपए दीजिए और दोनों मटके ले जाइए। राजू दुकानदार का हिसाब करके और दोनों मटके उठाकर अपने घर चला आता है। घर आने पर उसकी पत्नी पूछती है, आज आप इतना लेट कैसे हो गए? वैसे तो सूरज ढलने से पहले ही घर आ जाया करते थे, लेकिन आज इतना लेट कैसे हो गए? और ये घड़े क्यों ले आए हो? अपने पानी भरने के घड़े तो अभी ठीक हैं। तो राजू बोलता है, अरे सवाल ही पूछती रहोगी या फिर खाना भी दोगी? तो उसकी पत्नी बोलती है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। फिर खाना खाते हुए राजू ने बताया कि सरपंच जी ने आज मुझे मटके लेने के लिए बाजार भेजा था, जिसकी वजह से मुझे घर आने में देरी हो गई। तो उसकी पत्नी ने पूछा, तो आप सरपंच जी के यहाँ इन्हीं मटकों से पानी भरते हैं? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। राजू दूसरे दिन सरपंच जी के यहाँ जाता है और उन्हें मटके दिखाता है। सरपंच जी मटकों की तारीफ करते हैं और राजू खुशी खुशी लेकर नदी की ओर जाने लगता है और पानी भर के ले आता है। अगले दिन जब राजू नदी से पानी भर के ला रहा था तो रास्ते में कुछ बच्चे गेंद खेल रहे होते हैं। तो गलती से बॉल राजू के मटके में लग जाती है और घड़े में दरार पड़ जाती है, जिसकी वजह से पानी घड़े से बाहर फैलने लगता है। राजू ये बात सरपंच जी को बताता है तो सरपंच जी कहते हैं कि कोई बात नहीं राजू, तुम बाजार जाओ और बाजार से दूसरा घड़ा ले आना। लेकिन राजू मना कर देता है और कहता है कि नहीं साहब, ये मेरी गलती है, मैं अब इसी मटके से पानी भर के लाऊंगा, चाहे क्यों ना मुझे 2 बार पानी भर के लाना पड़े। सरपंच को पता था कि राजू मेहनती है, वो मानेगा नहीं, इसलिए राजू की बात मान लेते हैं। इधर राजू का वही सिलसिला फिर से चालू हो जाता है। नदी से पानी भर के लाना, पौधों को डालना और बचा हुआ पानी घर में इस्तेमाल के लिए रख देना। एक दिन क्या होता है, राजू नदी से पानी भर के लाता है और दोनों घड़ों को रख के किसी काम से बाहर चला जाता है। इधर उन दोनों घड़ों में बातचीत शुरू हो जाती है। जिस घड़े में दरार पड़ी होती है उसका पानी कम होता जा रहा था। जो ठीक घड़ा था वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम मालिक की मेहनत बर्बाद कर देते हो। वो इतनी दूर से तुम्हारे अंदर पानी भर के लाते हैं और तुम उनका आधा पानी रास्ते में ही फैला देते हो। उन्हें कितना दुख होता होगा, तुम बहुत बुरे हो यार। इस पर टूटे वाले घड़े को बड़ा बुरा लगता है, तो वो दुखी होकर सही वाले घड़े से बोलता है कि भाई, आप इस तरह मेरा मजाक मत बनाओ, मैं ऐसा जानबूझ के तो करता नहीं हूँ और तुम मुझ पर हंस रहे हो। तो सही घड़ा और जोर से हंसता है और कहता है कि तुम्हारी इस टूटी शक्ल पर मुझे सिर्फ हंसी ही आती है। इधर जब राजू आता है तो टूटा हुआ घड़ा उससे कहता है कि मालिक, आप मुझे बदल क्यों नहीं देते, मैं तो आपका कितना नुकसान करवाता हूं। तो राजू ने कहा, अरे तुमसे ये किसने बोल दिया कि तुम मेरा नुकसान करवाते हो, बल्कि तुम तो मेरा फायदा और करवाते हो। तो मटके ने बोला, वो कैसे? तो राजू ने समझाते हुए बोला, देखो, जब मैं नदी से तुम्हारे अंदर पानी भर कर लाता हूं और पानी रास्ते पर फैलता हुआ आता है, तुमने देखा है, इसी वजह से उस रास्ते पर फूलों के छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। मटका बोला, हाँ, लेकिन इसमें आपका फायदा कहाँ हुआ? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं उन फूलों को तोड़ लेता हूँ और बाजार में बेच देता हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं और मुझे फायदा हो जाता है। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो पा रहा है।
अब तुम अपने को कम मत समझना, समझे? मटका मुस्कुराता है और बोलता है, अरे वाह। ये सुन के अच्छे घड़े को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने टूटे घड़े से माफ़ी मांगी और कहा कि दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ाया और तुम्हारा दिल दुखाया। टूटा घड़ा बोलता है, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। और अब दोनों घड़ों में अच्छी दोस्ती हो गई और खुशी के साथ दोनों रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें इंसान के अंदर के दोनों गुणों को देखना चाहिए। दोस्तों, हमारे अंदर अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी होंगी, और अगर बुराइयाँ हैं तो कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ जरूर होंगी। अगर हमें खुश रहना है ना, तो बुराई को छोड़कर अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में खुश रह पाएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।